योगी जी ने ये कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि आंखों में जो है आंसू है। आप कह रहे घर बैठा खुआ दिया, अरे लोग घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही मर गए। 100 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लगा दी। सुनो उसने रोजगार दिया, क्या दिया? देखिए, जहाँ सरकार कुछ अच्छा करती तो वो दिखाना भी चाहिए। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाया था, टूर्नामेंट बनाया था, तो मैं लिखित दिया था। सत्संग में ये कहते हैं भाजपा जीतेगी। हाँ, 3 दिन से ये मुद्दा बहुत गर्म है, तो इसका भी मैं यहीं तक रुकने वाला नहीं। 47 वोट बीजेपी को मिले, ये उन 47 में से 3 है। 47 में 3 नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जिस गांव में अभी हैं हम, ये पश्चिमी यूपी का इलाका है और पश्चिमी यूपी उन 2 दिनों से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ पर संयुक्त रैली होने वाली हो, वो भी अखिलेश यादव साथ में जयंत चौधरी की भी, जिन पर सभी की निगाहें हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, चाहे भाजपा हो या फिर और सभी लोग। ये जो गांव है और जो ये क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है पश्चिमी यूपी का जो यूपी चुनाव 2022 में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी की निगाहें हैं कि पश्चिमी यूपी की हस्तिनापुर सीट कौन लेकर के जाएगा। जो इस सीट से निकलेगा कुर्सी पर वही बैठेगा 2022 की। तो तय तो यही होना है कि इस सीट से कौन निकलेगा, किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं। मैंने कहा था कि इस गांव का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि खेड़ी मनिहार है। साथ में बोलते हैं कि नहीं भैया पूरा बताइए, तो खेड़ी मनिहार हस्तिनापुर क्षेत्र और कुल दुर्योधन। तो इन्होंने पूरा अपना यहाँ का डेटा कलेक्ट करके हमको दे दिया, अब आपको बता दे रहे हैं। अब सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सरकार ने तो कानून वापसी भी कर दी है। थोड़ी सी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या कुछ सोच रहे हैं, कितनी योजनाएं धरातल तक उतरी सरकार की, योगी सरकार की, साथ में डबल इंजन सरकार की। तो सीधे सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, युवा हैं, सबसे पहली कड़ी आप ही हैं। 2017 में अहम भूमिका निभाई, तो अब 2022 में कितनी अहम भूमिका किसके हित में निभाने वाले? युवा मांगे रोजगार। हाँ, अच्छा, पहले ही रोजगार चाहिए। बिल्कुल चाहिए जी, और क्या क्या करेंगे। हाँ, 4.5 लाख मिल गया, धीरे धीरे और भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए कोई सरकार तो ऐसी हुई नहीं जिसने रोजगार पूरा ही दे दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, जो 3 दिन को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि जहाँ पे युवाओं का पसीना टपके वहाँ सत्ता की हथेली होनी चाहिए। और इस सरकार में जितना जो है बेरोजगार युवा हुए हैं, चाहे वो 2014 में इनके वादे हों कि जो हम इन्हें रोजगार देंगे, और चाहे यूपी सरकार के वादे हों, इन्होंने कहा कि केंद्र के या फिर राज्य के, दोनों ही सरकार की बात है। दोनों ही सरकार की बात है। उन्होंने तो कह दिया कि पकोड़े तलो, ठीक है। तो इनके यही झूठे वादे हैं। इनके झूठे वादों में जो है युवा आने वाला नहीं है, युवा समझ गया। और जो 7 तारीख की संयुक्त रैली है, संयुक्त परिवर्तन रैली माननीय अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी जी की, उसमें जो है युवा अपनी प्रभाव छोड़ेगा यहाँ पर या नहीं छोड़ेगा, या कुछ ही लोगों पर छोड़ने वाला? कुछ लोगों पर नहीं छोड़ने वाला। उस दिन की रैली ही यहाँ से देश की दशा और दिशा उसी दिन यहाँ से राजनीति की तय हो जाएगी। उस दिन आप लोगों को सबको पता लग जाएगा कि रैली से क्या संदेश लोगों में पहुंचेगा। 7 दिसंबर को रैली है, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है बताने की। 7 दिसंबर को रैली है, जिसका अभी उन्होंने भी जिक्र किया है कि 7 दिसंबर को होने वाली रैली देश की दिशा और दशा दोनों ही तय कर देगा कि क्या कुछ होने वाला है इस देश में या इस राज्य में, जहां पर इस समय हम खड़े हैं, जिस धरती पर इस समय हम खड़े हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुमार। तो पवन कुमार जी, बताइए आपका गांव क्या चाहता है? खेड़ी मनिहार पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो खेड़ी मनिहार के लोग इस बार किधर जाने वाले हैं, या हस्तिनापुर क्षेत्र किसके नाम पर है? लोकदल और सपा के, बस सपा के उसमें जाके गठबंधन में, लोकदल और सपा के गठबंधन में जाके। अरे एक भी वोट बाहर नहीं जा, सारा गांव उस लोकदल को। अच्छा, बाहर एक भी वोट नहीं जाएगा? तो जाएगा के साथ कह रही चुपचाप, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि देखिए हमेशा हमने ये देखा है, बिहार में भी हुआ था कि चुप्पे चाप कमल छाप। तो एक बात सुने, उसमें नहीं हुआ, क्या नाम वो कहा इलेक्शन, उसमें नहीं हारी जब ममता बनर्जी हुई, जब भी तो हाय हाय कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, हारे नहीं, कैसे हारे? कहेंगे 50-50 हो रहा है, बिहार हमने जीता, बंगाल उन्होंने जीता। बेईमानी कर ली थी बिहार में। हाँ, वो ओबीसी आ गया था बीच में, आपको ओबीसी को ना दे एक भी वोट। अच्छा, बीच में ओवैसी जी आ गए थे। तो आपको लग रहा है कि यूपी
बीजेपी में उनकी महत्वपूर्ण रहेंगे वो कहीं ना नहीं कहीं रहने उनकी। का। अच्छा नहीं रहे अपनी ओपीसी में मुसलमान एक भी नहीं थे, भूल गया क्या लोक दल को और सपा इस को बार देखा। नहीं देने वाला एक भी नहीं थे। मतलब कैसे तय कर सकते हैं कि मुस्लिम हमने वोटर पहले उनको वोट बीजेपी नहीं देगा? को हमने पहले बीजेपी को दी थी, अब का नहीं देने के। अच्छा तो बिजली- उसी के बिहाफ पे आप कह रहे हैं नहीं, बिहार के नहीं कनेक्शन नहीं दिया, 4 साल हो गए बिजली का 12 का। ओवैसी तो खुद ही आरएसएस का एजेंट है। उसने जितने भी बयान दिए सारे जो है भाजपा के पक्ष में ही दिए, भाजपा के खिलाफ तो एक भी बयान नहीं दिया। तो मुसलमान तो खुद ही समझ चुके। वो तो कह रहे हैं कि आकर के खुद योगी जी बता दें कि हम उनकी पार्टी वार्टी में हैं या नहीं है। तो यो तो थोड़ा बहुत वो कहेंगे ही, नहीं तो ये तो खुल्लम खुल्ला सबको पता कि ओवैसी जो है आरएसएस का एजेंट है, इन झोले वालों का एजेंट है। इससे अलग कुछ भी नहीं है वो, और ना उसका कोई। पक्ष बरकरार रहा है, ऐसा कह करके वोट चाहिए उसको, मुस्लिम वोटर चाहिए कहीं ना कहीं, तो इसलिए बरकरार ऐसा है, मुस्लिम पहले जैसा बन पड़ नहीं रहा। मुस्लिम भी पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्लिमों में वे सब समझ रहे हैं इनकी बातों को, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने के। अब एक नारा इन्होंने तय करा कि तोड़ दो सारे बंधन को, वोट करो गठबंधन को। अच्छा इस नारे के साथ जो है सारे गठबंधन को वोट करेंगे, संयुक्त सरकार बनाएंगे अखिलेश यादव जी की और सपा की। फिर भाजपा कहेगी कि बिना गठबंधन के इनका काम ही नहीं चल रहा है, अकेले अपने दम पर लड़ ही नहीं सकते हैं। भाजपा तो गई, हाँ, अच्छा गई, हाँ गई, तय कर लिया आपके गाँव गई। गाँव ने नहीं, प्रदेश ने भी तय कर लिया। 2024 में देश ने तय कर लिया। आपका शुभ नाम क्या है भैया बताइए? विवेक चौधरी। तो विवेक जी बताइए, आपने कहा था मुझे कि पूरा क्षेत्र का नाम बताइए। आपको क्या लगता है कि योजनाएं सरकार ने बनाई हैं जिनके हिसाब से वो वोट मांग रहे हैं और दिल्ली तक भी उनके पोस्टर्स लग रहे हैं और योजनाएं वो कह रहे हैं कि सफल भी होती दिखाई दे रही है, महिलाओं के लिए हो या पीछे खड़ा युवा हो या आप लोग हो जो किसान हैं उनको सम्मान निधि हो, सभी चीजों पे चर्चा उनके हिसाब से हो रही है। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है 10 साल में तो बढ़ाए 25 रुपए, हाँ, तो 25 दिन में करेंगे क्या? हाँ। तो 25 रुपए बढ़ाए, वो कहेंगे 25 रुपए कम है क्या? समय बढ़ता जा रहा है तो धीरे 10 साल में 25 रुपए क्या यार, इन्होंने बढ़ा दिए 100 रुपए। आपने 10 साल में बढ़ा दिए 100 रुपए, 50 का कर दिया, 100-700 कर दिया पेट्रोल। अब चल घटा दिया 10 रुपए, 12 रुपए, इसमें क्या हो गया? 25 रुपए हमारे बढ़ाए, हमारे तो ले लिए, घटाए क्या हमारे? अच्छा ले लिए उल्टे उल्टे ले लिए। 2000 दिए ऊपर से उसका पर्ची जिक्र ना आ नहीं करेंगे रही। आप बिल्कुल भी हैं। 2000 2000 दिए उसका जिक्र ना करेंगे। 2000 रुपए दिए किसको? 10 परिवार में 10 आदमी, तो एक परिवार को तो एक आदमी को 2000 रुपए दे दिया, क्या उसका भर्ता चल गया? हाँ, तो इतने में ना चलेगा कुछ। कैसे चल जाएगा? हाँ, अच्छा और बताइए हालत क्या चल रही है? अभी तो ईक भी वैसे तैयार हो गई ये है, तैयार पहली है, पेमेंट पर्ची हो आ गई नहीं है रही। ना? पेमेंट कहाँ हुई है? 11 2 दिन का पेमेंट दिया है, अच्छा पिछला बाकी पेमेंट इन्होंने रोक रखा है। क्या कह रहे उसमें हैं? काट लिया, खाद में काट लिया जो पेमेंट दिया था, अच्छा ये कह रहे हैं जो पेमेंट दिया वो खाद में काट बाद में लिया। पूर्ति कर गया। हालांकि कई सारे लोग दिख रहे हैं वो भगवा कुर्ते के साथ दिख रहे हैं, उनके पास भी मैं चलती हूँ, सभी के पास लौटती हूँ धीरे धीरे। और कहाँ से आ रहे हैं? पूरा वुलन वुलन का कपड़ा लेके, सर्दी का कपड़ा लेके। सत्संग में सारे जी हम तो। अच्छा सत्संग में से आ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। तो और बताइए, वैसे तो सत्संग सब सफल रहा हाँ आपका? बहुत बढ़िया रहा जी, चलिए। बढ़िया रहा पूरा। भगवान का नाम लेके आप पूज भी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के पीछे वहाँ पर वो भी लगी है स्वच्छ शौचालय। देखिए जहाँ सरकार कुछ अच्छा करती है तो वो दिखाना भी चाहिए। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत खेड़ी मनिहार, ये शौचालय भी यहाँ पर बनवाया गया है। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सरकार की योजनाएं दिख रही है चमचमाती हुई। मेरा नाम भूपेंद्र है जी, जी। भूपेंद्र खेड़ी मनिहार का रहने वाला हूँ जी। भूपेंद्र, हाँ। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से जी। अच्छा बताइए जरा माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आरएलडी की लहर दिख रही है, गठबंधन दिख रहा है। आपके हिसाब से भाजपा कितने नंबर पर आने वाली है इस बार? भाजपा तो जीतेगी पूरे नंबर से। अच्छा पूरे नंबर हाँ, से जीतने हाँ वाली जी, है। हाँ जी। कितनी सीटें आएंगी? मतलब बताइए कितनी पूरी सीटें? सीटें आएंगी भाजपा की। पूरी सीटें हाँ आने जी, वाली हाँ जी, हाँ। भगवान का नाम लेके तय कर वे लिया आपने? तो अवतार हैं दोनों, मोदी योगी तो। अच्छा हाँ, अरे, हाँ। मोदी योगी तो अवतार हैं दोनों के दोनों ही। भैया कैसे जीत चाहे पाएंगे? कितना भी संगठन कर लो, कुछ भी कर लो, जीतेगी मोदी सरकार ही। अच्छा हाँ, जीतेगी मोदी हाँ, सरकार? हाँ जी, हाँ जी। भैया पहले ही तय कर दिया है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कोई भी हथकंडा अपना लो, जीतने वाली है मोदी सरकार। भैया थोड़ा सा इधर भी आइए, थोड़ा पूछ भी लेते हैं, दोनों से ही सवाल करते हैं। 6 महीने से नहीं पड़ा था। अच्छा ये जो सामुदायिक शौचालय है ये 6 महीने से, अभी हाँ दिखाया? हाँ, शौचालय समुदाय जो है ये 6 महीने से ऐसी पड़ा था। और ये भी जो अब जो चालू अभी तक भी नहीं हुआ। और जो इसकी गवर्नमेंट जो इसकी सहायता दे रही है वो सहायता व्यर्थ जा रही है। अभी तक ना कोई इसमें टॉयलेट करता, ना शौचालय चालू है। अच्छा अभी तक हुआ नहीं है? अभी तक चालू भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? ताला लगा हुआ मौके पे, अच्छा ताला भी लगा हुआ है? देखो जाके। सामुदायिक शौचालय पे तो ताला का, मैं तो अभी तारीफ में बिजी थी ज्यादा। भैया तो ताला लगा हुआ है, ये ताला क्यों लगा हुआ है? देखिए जाकर के आगे दिखाइए जरा।
अगर कि किसी सामुदायिक बुजुर्ग के शौचालय पर दस्त ताला लगा हुआ है। कहाँ जाए, किसी के दस्त वगैरह लग जाएं तो कहाँ जाएगा? भाई सही बात है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो सभी के लिए जरूरी है। ऐसे झूठे हैं जैसे ताला लग रहा। अच्छा, नहीं, हाँ ये बीजेपी, ये झूठ है, बीजेपी वाले इन्हीं का वो है। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है। एक बात बताइए, मैं बता दूं। गुनाह कर देते हैं क्या ये कह करके कि बीजेपी को वोट देने वाले हैं? मैं अभी 6 महीने पहले चुनाव की बात बता रहा हूँ। एक तरफा वोटर, चाहे वो बसपा का था, सपा का था, एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल को वोट किया। जिला पंचायत में इस गांव ने सिर्फ 47 वोट, इस गांव ने 47 वोट अदर को मिली है। ऐसी सरकार आ रही है इनकी, यहीं से है ये, ऐसी सरकार आ रही है इनकी। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो सत्संग में प्रवचन कर रहे थे संत महापुरुष, जाने जी, मैं तो सत्संग की बात कर रहा हूँ जी। देखो जी, हाँ, सत्संग में ये कहते कि भाजपा जीतेगी। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, अरे बाप रे, संत ये तो बड़ी महापुरुष चीज यूं पता कहते चली है, खुलासा सा हो गया है। मतलब क्या कहते हैं सब? नो कहते संत महापुरुष के वोट भाजपा को ही लेना। अच्छा, हाँ, भाजपा सब बढ़िया काम कर रही है और ठीक काम कर रही है और ठीक ही काम करेगी। अच्छा, उन्होंने तो ये कहा। ये कहा अब संत आप क्या महापुरुष ने। सोचते हैं इस पर? बस हमने तो सोच ही रखा। अच्छा, आपने भी हाँ, सोच रखा हाँ है? जी, हाँ। उन्होंने भी कहा, हाँ। साथ में आपने हाँ भी जी, हाँ सोचा जी, हुआ है हाँ। कि भाई भाजपा को ही हाँ वोट जी, देंगे। हाँ, हाँ, भाजपा को मतलब देंगे। कट्टर भाजपा समर्थक हैं आप? हाँ जी, चलिए, उन्होंने तो कह दिया भैया कट्टर भाजपा समर्थक है, कैसे जीत पाएंगे? सभी लोग तैयारी कर रहे हैं भाजपा वाले। ऐसा है, स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, सबकी अब अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है जी, इस बारे में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने के। तो अच्छा दिख लेकिन नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ। 1 महीने के अंतर्गत कम से कम 12 पुलिस कस्टडियल डेथ हो गई। ठीक है, आप लोग भी सभी उससे परिचित होंगे। मान लिया 2 फुट का पाइप बाथरूम में, उसमें किस तरीके से वो लड़का जो है कैसे मर गया, कोई बताने वाला नहीं है। 300 किलो के लगभग अडानी के एयरपोर्ट पे 3000 किलो अफीम पाई गई थी। ये या तो खाकी को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि खाकी जब भी पुलिस जो है सत्ता के सामने मुजरा करेगी, यही हस्र होगा जो हस्र अब हो रहा है। अच्छा, आपको जो लगता है कि सरकार- प्रशासन की भी मिलीभगत है? बिल्कुल मिली भगत है। क्यों? प्रशासन की गलती नहीं है, ये लोग उनसे दबाव में काम करवा रहे हैं। अच्छा, प्रशासन की गलती नहीं है, आपको लगता है कि और सभी दबाव में काम शासन प्रशासन को अपने अधीन लेना चाह रहा। और इसके मैं तो एक वकील हूँ, मैं आपको न्यायपालिका में भी लेके जाऊँ। 2000 अदालत का काम करते हैं? हाँ 2000 आप तो बड़े जरूरी है, बताइए जरा। 2014 में जब सरकार बनी, इन्होंने भी न्यायपालिका को अपने अधीन लेने का काम करा। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे जो सीजीआई साहब थे उनकी पीठ ने बैठ के ये कह दिया कि कम से कम न्यायपालिका को तो कार्यपालिका से अलग रखो, क्योंकि आम जनता का अगर विश्वास है तो वो आज भी न्यायपालिका पे है। अगर न्यायपालिका जो है यो भी आपके अधीन आ जाएगी तो आम जनता का विश्वास आपसे हट जाएगा और फिर सब अपना वश में करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जादूगर हो रहे हैं कि सब कुछ वश करना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है जी, बढ़िया। हाँ, ऐसा ही है, भैया भाजपा तो पूरा वश में करना चाह रहे हैं। बढ़िया। अच्छा, और अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव वो बीच में सबको राम राम भी कर रहे हैं गांव की। अच्छा, रुक तो जाइए, पूछना चल रहा किसके? अच्छा वो छोड़िए। गांव की सभ्यता ये होती है कि प्रोग्राम चल रहा है पर अपनी राम राम पीछे नहीं है, उनसे राम राम कर रहे हैं। अच्छी चीजें ये है जो हमें देखनी भी चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताइए। अच्छा भैया, आपकी विचारधारा अलग है। हाँ, मेरे को सवाल करने दीजिए, मेरा काम आप कर रहे हैं। आप बताइए, योजनाएं देखिए सरकार ने बहुत सारी बनाई है, उनमें से क्या क्या ऐसी है जो आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाली है कि योगी जी ने ये तो अच्छा किया है और मैं इस हिसाब से वोट। उन्होंने तो सब अच्छा किया है, बढ़िया किया है। सबको नाज दे रहे हैं, महीने में 2 फेरे नाज मिल रहा है जी। सिलेंडर सभी मिल रहे हैं, सभी सुविधा हो रही है। तो मिल रहा है, सिलेंडर की बात बताई चीज पर तो तारीफ। सुनो तो सही, सिलेंडर आपने भरवाया कैक भरे, सिलेंडर भरवाया कैक भरे आपने। उन्होंने अपना ऊपर चढ़ा लिया कि भैया यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरा। चलिए, सभी सारा कुछ हुआ यहाँ। जो सुविधा मोदी ने दे दी ना, मतलब जो सुविधा मोदी ने कर दी, इसकी राशन वासन की घर बैठ के लॉकडाउन में खवा दिया, वो किसी सरकार ने नहीं खवाया। पहली बात, कोरोना पैंडेमिक में अच्छा संभाला, कोरोना में भी बढ़िया सुविधा करी, सारा कुछ करा। देखो मेरे विचार मेरे लड़के से नहीं मिलते, लेकिन जो कैसे नहीं मिलते? मतलब लड़के से नहीं मिलते, लड़का कुछ दूसरी पार्टी में है, मेरे नहीं मिलते। जो सुविधा मोदी ने घर बैठ के इन्हें कर दी, इनके बाल बच्चों को पाल दिया, घर बैठे राशन आ रहा है इनके लिए, और सारी सुविधा कर रखी, और किसी ने नहीं करी। अभी पेमेंट इनका हो रहा, टाइम पे पेमेंट हो रहा है किसानों का, फिर भी मोदी के पीछे पड़े हुए हैं।
मोदी जी सरकार तो यहाँ पेमेंट हो पा रहा है? मोदी का हाँ बढ़िया पेमेंट हो रहा। मोदी जी सरकार तो ना आई ना आवे, यो देख लिया हमने। हम तो अपनी मायावती भूल गए मोदी के सामने। हम तो अपनी एससी के समाज के लोग हैं, मायावती भूल गए मोदी के सामने। मोदी है ना, मोदी ऐसा आदमी है। क्या कह रहे थे इस बीच? क्या कह रहे थे आप? आपके पास क्या कह रहे थे? मायावती को एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं, अब जवाब उनको दीजिए। हाँ हम जवाब आपके पास कुछ जवाब है? सुनो सुनो उन्हें बहन मैं राजनीति नहीं करता, ये वकील साहब है, ये अपनी बात करेंगे। जो किसान है वो अपनी बात करेंगे। किसानों की सुविधा बढ़िया करेगा। अभी टाइम से पहले पेमेंट हो रहा इनका, सारा कुछ हो रहा। जो काम मोदी ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा। जो काम मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं। सुनो सुनो सुनो, मायावती का आज तक एक भी स्टेटमेंट भाजपा के विपक्ष में नहीं आया। सारे जितने भी उन्होंने मैं बताऊंगा, मायावती को भूल गए भैया मोदी जी के सामने। मायावती इतना ज्यादा वो जब विकास करा है तो इस बार वोट मोदी जी भी योगी जी भी विकास पर रोजगार पर मांगे। मंदिर पर मस्जिद पर न मांगे, विकास पे वोट मांगे। मथुरा क्यों उठा दिया? हाँ दोनों में दूर है, विकास पे वोट मांगे। और जब जनता सारे पूरे विश्व में जो विश्व विख्यात जो महामारी आई कोरोना, उसमें जो है किसान जो है, चाहे किसान हो चाहे कोई, बीच में ये फंसे हुए हैं तो कह रहे हैं मुझे क्यों पता बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, फंसे हुए नहीं हैं, हमारे अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे अपने। मुझे तो बीच में पता नहीं होता, सत्संग से आया था और मुझे जो सेवा कर रहा आदमी, जो सेवा कर रहा है, लॉकडाउन में सेवा करी जिसने, हम उसे कैसे भूल जाएंगे बताओ? घर बैठे अन्न खा रहे लोग। मीडिएटर बनाया हुआ है उनको, अब वो इधर जवाब मांगेंगे। बताइए। मैं बताऊंगा जी। अब ये 900 रुपए का सिलेंडर खरीद लेंगे, लॉकडाउन में मजदूर बता रहे अपने आप को, मेरे भाई ये बताएं कई हजार किलोमीटर चल के जो सुनो एक मिनट कई हजार किलोमीटर चल के जो पैदल गए हैं, रास्ते में मृत्यु भी होगी उनकी। बच्चों को कंधे पर रख के माँ ले जा रही है, उनका दर्द कौन बांटेगा? उनको क्या मिला? आप कह रहे घर बैठा खुआ दिया, अरे लोग घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में ही मर गए। आप इतनी दुखदाई महामारी की बात कर रहे हैं। महामारी में बिल्कुल सरकार फेल रही है। महामारी, अरे भाई साहब, अरे आज भी राशन मोदी की सरकार घर में बैठ खाए लोग बाग। आप गांव में थे, आप गांव में मैं गांव में रहूं, आप गांव में थे, लेकिन जो गांव से बाहर जाके मजदूरी कर रहा था, आप उनकी स्थिति बताएं मुझे। जिन पर जूझी है उनके बारे में आप नहीं। देखो जो होगा कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता किसी का नहीं जानते उनके बारे में। आप बताओ ना, आप बता रहे अपने आप को मजदूर, तो बताओ उन मजदूरों की स्थिति। जो लोग रास्ते में ही मर गए, बच्चे मर गए, माँ मर गई, बच्चा बैठा वहां तड़प रहा है, कितनी बुरी स्थिति हुई वहाँ। परिवार काम बंद था, मजदूरी बंद थी। दिखा दो, तुम अपने मजदूर को दिखा दो ना, अपने नौकर को 2 दिन खिला के दिखा दो फ्री। नहीं खिला सकते, वैक्सीन फ्री लगा दी। 100 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लगा दी। 2 साल फ्री में सुनो, एक मिनट मैं बताऊंगा। तो ये झूठ बोल रहे हैं, जिससे ठाली खुआ रहे नहीं, देश का नुकसान कर रहे हैं, इन्हें निठल्ला बना रहे। अच्छा रुकिए दोनों, आप लोग इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? गर्म नहीं हो रहे। आपके लिए कुर्सी, रुकिए। जो बात सही है, मैं कह रही हूँ आप कुर्सी के लिए मत लड़िए, रुकिए, आराम से बात, आप अपनी बात करिए, वो अपनी बात। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी सच्चाई को नाट रहा, झूठ बोल रहा, वो गलत है। झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ मोदी जी बोल रहे। अभी बताएंगे। सुनो जी, वैक्सीनेशन हुआ। अब आप सत्य के साथ बताइए कि मोदी जी कैसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, थमिए जरा। आपने ये कहा कि भैया मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या क्या आपको लगता है? इनके सामने आराम से बताइए। वैक्सीनेशन हुआ, भाई साहब कह रहे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया, तो फिर ये जो आई है अब कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा, कहेगा खतरा किस बात का? फिर बताओ सरकार, खतरा किस बात का? फिर लगवाई आज मैंने, भैया वैक्सीन ही फर्जी है वो। डीजल बढ़ गया, जब डीजल क्या रेट था, वैक्सीन भी पैसे देकर लगवाई, फ्री में कोई नहीं लगी। एक आदमी पैसे देके सबको तो फ्री लग रही है, आपको कैसे लगी? 300 रुपए लिए, 300 एक आदमी से। हाँ जी, मजदूरी के क्या रेट बढ़ गए? यही दिक्कत है। और भैया हमारे बेचारे देखिए सत्संग से आए, बड़े शांतिपूर्वक खड़े, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माहौल को नॉर्मल बना के रखिए, आप बात करते रहिए। एक बात कहूँ, सब बातों की एक बात है, सच्चाई कभी छुपती नहीं झूठे असूलों से, और खुशबू आती नहीं कागज के फूलों से। कुछ भी कहता रहो, सच्चाई सबके सामने है।
वे महिला है उनसे खुशबू आती नहीं कागज के फूलों से। कुछ नहीं अभी है क्या कहेंगे कागज के मैं अभी भी मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं क्षेत्र में घूम रहा, मुझे पता, मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है। पूरे हसनापुर क्षेत्र में से अभी आ रहा क्या हूँ। कह रहे हैं? मैं बीजेपी का जोर है। हाँ जी, हसनापुर क्षेत्र में बीजेपी का जोर है भैया, बीजेपी का जोर है। ये बीजेपी वाले जो है ना रोजगार पर विकास से वोट क्यों नहीं मांगते? जब इन्होंने करा तो मिलेगी। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं अभी बताया था जिला पंचायत के चुनाव में इसी गांव से किसी भी पार्टी का वोटर था, जीतता दिखा के बीजेपी को हरा रहा राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी। एक तरफा इस गांव ने वोट किया, 47 वोट बीजेपी को मिले। क्यों मिले? उठा के देखो, 47 वोट बीजेपी को मिले। ये उन 47 में से 3 है। 47 में 3 नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बना ये बताओ। फिर जो रालोद के जीते 3,000 में ये गलत क्या किया तुम? गलत क्या किया? अगर योगी मोदी विकास पे और जो है रोजगार पे वोट मांगे तो अब भी उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन मांग नहीं सकते, उन्होंने करा ही नहीं। अच्छा, कारण अगर तो वो मांगे उस पे वोट मांगेंगे तो देंगे। अब भी दे देंगे, लेकिन करा नहीं, मांगेंगे कैसे? ये कह रहे करा नहीं उस पे काम तो मांगेंगे। अभी हमारे यहाँ हाईवे निकल रहा, उसका कोई जिक्र नहीं। हमारी सरकार ने अच्छे हाईवे बना रही है। अरे आप इतना ज्यादा पीके क्यों आए हैं आप? मायावती हमारी बहन है कि यहाँ तक आ रहा है। मायावती हमारी बहन है, हम वोट हमारी मायावती में जाके। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, आप लोग गलत नहीं करते हैं ये, मतलब ये गलत नहीं है क्या? आपका ये गलत नहीं नहीं, मैं पी के आऊँ भैया, मैं तो शौक है। अच्छा, और अभी मास्टर जी के सामने बता, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया था मोदी जी ने और 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था योगी जी ने। 4.5 लाख का बोर्ड ये लगा रहे, मुझे नहीं पता कितने मिले। 4.5 लाख रोजगार मिले ये बता रहे। 7.5 साल होर्डिंग लग रहे हैं जो मैं खुद भी देख बिल्कुल। तो अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, झूठ कौन बोल रहा? मुझे थोड़ी बोलना पड़ेगा। 70 लाख और 2 करोड़ और 4.5 लाख। भैया जो आंकड़ा खुद दिया था उस पे पूरा अब मैं नहीं करते। अभी बात ये है, IIMT में रोजगार मेला लगा था, युवाओं को रोजगार दिया गया और ITI में भी रोजगार मेला लगा। उसमें नहीं उसमें काफी कंपनियां आई थी और रोजगार दिया गया। मंत्री जी आए थे श्रम उसके ITI विभाग के, उसमें उन्होंने जो युवाओं को रोजगार मिला था उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिए और कंपनियों में वो गए भी। रोजगार मेला लगा, मंत्री जी आए और रोजगार भी मिला। यो मैं बता दूं, मैं छात्र राजनीति कर रहा। IMT के अंदर 1700 लोगों को रोजगार दिया गया, उनमें से कुल 30 आदमी ऐसे रहे जो अब भी नौकरी कर रहे, बाकी को भगा दिया गया कि वो तो मंत्री जी के सामने हमें उन्हें जान के अपॉइंटमेंट लेटर बना के दिए। ऐसा हुआ, मैं बच्चों को ऐसा, हाँ जी बच्चों को हम आपसे मिलवा देंगे। मैं बता दूं जी, किसानों के इन्होंने कर्जे माफ करने के प्रमाण पत्र बांटे थे, कितनों के माफ हुए पूछ लियो इनसे। अच्छा अब आप बताइए, आप भी कुछ अब जरा 370 देश की चिंता थी, देश की चिंता थी, उसे चिंता करी। 370 हटाइए किसी प्रधानमंत्री, कितने बन गए प्रधानमंत्री, कितने बढ़ गए प्रधानमंत्री? कांग्रेस लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री है? जिस दिन से काम मोदी ने कर दिया ना, वो काम किसी प्रधान में आज तक नहीं करा। कांग्रेस ने भी करा। आज हमारी मायावती भी मई है, भाई है। अपने आप कह दी इन्होंने, यो तो मन ने पहले कह दिया था मायावती मिली जुली उससे, इन्होंने खुद बता दी हमारी मायावती भी वही है। हमारी मायावती भी हम तो समर्थन है। मैं बता दूं, अब पहले मैं अम्मा की सुनूंगी, आ रही हूँ। अम्मा प्रधानमंत्री ने जब सिलेंडर दिए हुए भरे न जाएंगे तो क्या होगा उनका? है बता हमें। अच्छा सिलेंडर की दिक्कत हो रही है और क्या? ये कह रही है कि महंगाई की ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सिलेंडर तो मिल गए पर फिर क्या होगा जब भरे नहीं जाएंगे तो क्या होगा उनका? ये सवाल पूछ रही है यहाँ खड़े होकर। लॉकडाउन में जो सेवा गरीब मजदूरों की घर बैठ कर सेवा, किसी ने अट्टा भी खरीदा होगा भाई साहब, ये अमीर मजदूर नहीं है, ये जो है ना, ये अमीर मजदूर नहीं है माता जी। घर में लाकर राशन मसला है। ये अमीर मजदूरी करते हैं। हाँ कुछ भी कह रहे हो, राशन बड़ा मिला। मैं किसानों की बात छोड़ो, किसानों घर में रह रही है, लेकिन आपको पर फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। मुझे सुनाई कमावा मुझे। अब वो कह रही है कि मुझे सुनाई कमाते, कम से कम बात तो पूरी पहुंचने दीजिए। हमारे सिलेंडर भरने दीजिए, जब तक कुछ आप बोलिए, सावधान होवेगा आगे को, जब आगे कोई काम चलाओगे जब तो होवेगा। क्या क्या आपको चाहिए मजदूरी थी? करते हैं हम। ये बताइए, सरकार से आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, सरकार से आपको
आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए थी जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हो पाई? वो बताइए। जब हुई ना तो क्या है क्या, जब हुई ना अभी तक तो हुई यहाँ तो सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। क्या कर रहे हैं? राशन दिया उसने 5 किलो बदले में जो है 480 रुपए सब्सिडी का खा रहा हुआ हमारे। वो अपना 5 किलो राशन लो, हमारा 480 रुपए सब्सिडी का दो। ये कह रहे हैं कि सब्सिडी का भी उल्टा जा रहा है हमारा तो। सब्सिडी का उल्टा। विधायक जो ये कहते हैं मुसलमान और चमार हमारे यहाँ किसी काम के लिए ना आ जाए। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा भी कुछ होता है। दिनेश खटीक ने कहा। विधायक का नाम क्या है? दिनेश खटीक। अच्छा, वो कहते हैं। हाँ जी, मंत्री हैं यहाँ के विधायक। वो दिनेश खटीक ये कहते हैं हाँ कि जी। अगर कोई इस समुदाय से है तो वो हमारे पास ना आए। वो खुले लफ्जों में कहता है मुसलमान और चमार मेरे यहाँ काम के लिए ना आए और सब काम के लिए आए। अच्छा, और सब हैं? कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। ये वोट किस बेस पे दें? चोर करती की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ये बेहों से फाड़ मार। अच्छा, रुकिए, कुछ लोग और भी- मैं बताता हूँ। हमारे गांव में अभी 51,000 रुपए का इनाम रखा गया था उनको, मुख्य अतिथि बनाया था, टूर्नामेंट बनाया था। जो मैं लिखित दिया था कि उसका इनाम फर्स्ट और सेकंड इनाम मैं दूंगा, ठीक है। इस गांव में उनने कदम दिया, क्यों मेरी बुआ बीमार है, फलाना बीमार है। फिर योगेश वर्मा जी आए थे, ठीक है, जो इसमें विधान, ठीक है, वे देगा 51,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, जो मामला हुआ था अभी फिलहाल में, हाँ, फिलहाल में। सेकंड को लेकर- हाँ, ये वर्तमान विधायक जनता के बीच में आने से कतरा रहे, क्योंकि उसे डर है यहाँ पे जनता तेरे मुंह पे ही खरी खरी ना सुना दे। चलिए, कह रहे हैं विधायक जी डर रहे हैं, जो वर्तमान विधायक जी हैं। अब आप बताइए, आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं? शांति। जो कृषि कानून का मुद्दा चल रहा है किसानों का फिलहाल, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। चौधरी चरण सिंह कहते कहते चले गए कृषि नीति बनाने के लिए। ये सभी पार्टियां विरोध करती थी। अब कानून क्या है, कृषि नीति क्यों नहीं बना रहे? कानून क्या हो, क्या कानून बना रहे, बताओ क्या बना रहे? इलेक्शन आ रहे हैं और भाई राशन दुगना बट रहा है। ये राशन बांटने क्या नीति है? किसान पे तो बाहर पड़ रहा है। वो किसान का बनता खरीद रहे, न फ्री दे रहे। इनके काम करने की आदत छूट रही, किसान का काम करने नहीं जाते। राशन भी तो किसी ना किसी के लिए सहूलियत है, उसकी जगह आप ये बताइए कि क्या होना क्या चाहिए? सहूलियत दे रहे वे? जिन लोगों को चाहिए उनको तो एक दाना भी नहीं मिलता। अच्छा, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल पा रहा। उनके लिए तो है, उन्हें किसको मिल रहा? किसी को भी नहीं मिल रहा। अब सभी इसके पात्र बनने को तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा राशन नहीं मिलना चाहिए, उसकी जगह क्या मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं? काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, सरकार कह रही है कि रोजगार मिले। क्या रोजगार दिया है इन्हें? बताओ, किसी को भी रोजगार नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं, किसी को किट बांट देंगे, कन्नी पिसोले दे देंगे। आर्मी की एक भी भर्ती तो निकालनी नहीं, आर्मी की उसने 5 साल में एक भी कोई सी भी भर्ती नहीं निकाली। तो उसने रोजगार दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सारी धांधलेबाजी है और कुछ नहीं है। ओवरएज को लेकर के कुछ कह रहे थे, क्या? अभी मैडम कोरोना के लिए 21 साल होती है हमारी जीडी के लिए। अब उसमें कोरोना के लिए कोई भर्ती नहीं हुई, लगभग साल में 2 रैली भर्ती होती थी। अब जो हमारे युवा हैं उनकी एज पूरी हो चुकी, उसके लिए प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं? मजदूर की मजदूरी वही है आज भी, पहले भी वही थी, 10 साल कोई पहले बढ़ोतरी नहीं। कोई बढ़ोतरी नहीं ये है। कह रहे हैं मजदूरी वही है पर बढ़ोतरी कुछ नहीं हुई और सभी चीजों पर बढ़ोतरी हो रही है। आपका शुभ नाम क्या है? आप मैं- सबसे पीछे खड़े हैं। हाँ, मेरे पास तो आप आए काफी देर से। हाँ। मेरा हम सभी से बात कर रही थी। मेरा नाम सतीश कुमार, हाँ, गांव खेड़ी मनिहार, जी, हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से। सारा कुछ मैंने बता दिया है। हाँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मुझे मैं लेकर के बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी अब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार, जिन्होंने 420 से इस सत्ता को हासिल किया। अच्छा, 420 आप? हाँ, वो तो मोदी लहर और ईवीएम के जरिए 420 करके इन्होंने सत्ता में आने का काम किया और ईवीएम में भी घोटाला किया। और उसके साथ साथ रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तो ये देंगे क्या? अभी ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ये बच्चों का टेट पेपर था। भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत ने ये 420 से इसको जो है, यहाँ ये वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं ये को लेकर के कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी भी बेटी पढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी ये टेट का पेपर अभी 28 नवंबर को होने वाला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी राजनीति और इनकी 420 यानी कि ये सामने आई है। ये सब दिखावा करते हैं कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर दिया, ये कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं के अपने आदमी हैं। को लेकर के ही योगी आदित्यनाथ ने भीड़ में ये कहा है कि जो भी है जांच हो रही है और जांच होती भी रहेगी, और जिन लोगों को पकड़ा गया है उन पर भी ये केवल जांच होगी, बाकी उन पे कार्यवाही कुछ नहीं होगी। बच्चों का जो है मतलब वो बर्बाद हो जाएगा कैरियर, और इनको नौकरी देनी बस की नहीं है, इसलिए इन्होंने ये जो है मतलब वो निकाला कि का मुद्दा पिछले 3 दिन से गर्म है, बहुत ज्यादा पीक पर है। बच्चों की आंखों में जो है आंसू हैं। मेरी बेटी जो है कम से कम 2 घंटे जो है रिजाई में बढ़ के जो है मतलब आंसुओं से रोई। ये कह रहे हैं जो यूपी टेट का एग्जाम देने वाले थे युवा या स्टूडेंट्स, वो सभी अब परेशान हैं। आशाएं अभी कहीं ना कहीं टूट चुकी है उनकी। बड़ा मुद्दा है यूपी में, यूपी इलेक्शन को लेकर के भी बात हो रही है, साथ ही साथ 3 दिन से ये मुद्दा बहुत गर्म है, तो इसका भी अभी मैं यहीं तक रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक भ्रष्टाचारी करेगी और ये कहाँ तक घोटाले करेगी। तो अच्छा किया होगा ना। हमारे ग्राम पंचायत चुनाव के बाद जो प्रमुखी का चुनाव हुआ, उसमें योगी जी ने ये कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सीटें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की, वरना उसके अलावा जो भी प्रमुखी के वे जीतते हुए को भी हराया। हमारे मवाना ब्लॉक से प्रमुख को उन्होंने, वे जीत रहे थे, उन्होंने उनकी 5-7 वोटें कैंसिल दिखा के और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनाया। ये सबसे बड़ा घोटाला, यानी कि शुरुआत जो है ये कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है। या हाँ, चलिए वो बहुत सारे चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये चीज बहुत अच्छी थी कि सभी विचारधारा के लोग यहाँ पर आए, सभी लोग बातचीत कर रहे थे। और हाँ, क्या कहना चाहती हैं? मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ रखी है। नहीं, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ रखी है और तीनों ने छोड़ रखी है। और जो बेचारा को इनका सेवा हुआ है, जो कि मुझे दे जा बेटी, मैं भूखी मर रही। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? आप ये होना चाहिए। हाँ, सेवा चाहिए, सेवा थोड़ी बहुत। हाँ जी। हाँ, चलिए प्रधान जी से वो आशाएं कर रही हैं। यो धीमर का राशन और कुछ दे रहा और मुझे नहीं दे रहा। अच्छा, राशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा। राशन क्यों नहीं मिलता है? मिल दे ना रहा, गरीब अमीरों को दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। मैंने कहा फिर चलेगी। जो छोटी बहुत योजनाएं भी हैं वो भी हमको नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि अलग अलग चीजें लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग टॉपिक्स, मुद्दे हैं। इनको देखा जाए कि क्या कुछ यूपी में होने वाला है, बहुत सारी चीजें। हालांकि कोशिश हम ये करते हैं कि नॉर्मलाइज करके चीजों को, सभी को बात की जाए, सभी से बात की जाए, सभी विचारधाराओं से बात की जाए, चाहे वो समर्थक में हो, चाहे वो विरोध में हो, कोई भी हो। हालांकि मेन चीज ये इम्पोर्टेंट है कि इस बार क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर के करेंगे। साथ में बड़े लेवल पर खड़ी है बीजेपी, तो 2 बड़ी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं कि बीजेपी और जयंत चौधरी प्लस अखिलेश यादव का गठबंधन कितना कारगर रहने वाला है और कौन कुर्सी पर जो है जाकर के बैठने वाला है 2022 की। हालांकि कोशिश करते हैं आपको हर मुद्दे से अवेयर कराने की, पर मेन चीज ये थी कि समर्थक और विपक्ष ने क्या कहा और आपको उनमें से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर लगी, ये देखने वाली है। फिलहाल तो रोजगार का भी मुद्दा था और तमाम योजनाओं का भी मुद्दा था। फिलहाल के लिए नमस्कार।